आगे बढ़े आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹1.09 फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत में ₹2.42 फी लीटर इजाफा कर दिया गया है, जबकि पेट्रोल की नई कीमत ₹336.15 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹393.04 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। आपको यहां पर अपडेट करते हैं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹1.09 फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत में ₹2.42 फी लीटर इजाफा, जबकि पेट्रोल की नई कीमत ₹336.15 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹393.04 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। आपको यहां पर अपडेट करते हैं, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया है। पेट्रोल ₹1.09 फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत में ₹2.42 फी लीटर इजाफा, जबकि पेट्रोल की नई कीमत ₹336.15 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹393.04 फी लीटर मुकर्रर। आपको यहां पर अपडेट करते हैं, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया है। पेट्रोल ₹1.09 फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत में ₹2.42 फी लीटर महंगा, पेट्रोल की नई कीमत ₹336.15 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि नई कीमत ₹336.15 लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹393.04 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल रद्दोबदल ने बाइक राइडर्स की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। राइडर्स का कहना है कि कम राइड्स और महंगे ईंधन ने रोजगार मुतासर कर दिया है। उनका मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम लाया जाए ताकि मेहनत कश तबके को रिलीफ मिल सके। देखते हैं शेख की रिपोर्ट। पेट्रोल महंगा, बाइक राइडर्स मुश्किलात का शिकार, कम राइड्स, बढ़ते अखराजात, कम होती आमदनी, मेहनत कश तबका हुकूमती रिलीफ का मुंतज़िर। पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव ने बाइक राइडर्स के लिए रोजगार चलाना मजीद मुश्किल बना दिया है। राइडर्स का कहना है कि कारोबार पहले ही सुस्त रवि का शिकार था, जबकि ईंधन महंगा होने से रोजाना के अखराजात पूरे करना भी दुश्वार हो गया है। हमारा कारोबार बहुत मुतासिर हुआ है। जहाँ पे हम पहले 1000-1500 कमाते थे, उससे ये कि मुश्किल से 500-600 रुपये हम रोज़ाना मतलब कमाते हैं, और जिसकी वजह से सवारी हमारे पास पहले बहुत ज़्यादा आती थी। अब वो सवारी हमारे को पैसे मतलब वो जो होते हैं वो देती नहीं है हमारे को। सवारी आती है हमारे पास तो सवारी ही कहती है कि कम से कम में लेके जाओ, हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, हमें 5-5, 6-6 सवारी छोड़नी पड़ती है। राइडर्स का कहना है कि रोजाना की कमाई का बड़ा हिस्सा पेट्रोल पर खर्च हो जाता है, जबकि राइडर्स की तादाद भी पहले से कम हो चुकी है। उनके मुताबिक मौजूदा हालात में घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल होता जा रहा है। हमारी जो कमाई है वो बहुत कम हो चुकी है। पहले से भी हमें कम पैसे मिलते थे, अब जैसे पेट्रोल महंगा हो गया है तो हमारे जो किराए हैं वो वही के वही हैं। ये बहुत गलत है, बहुत कारोबार है ही नहीं, कोई बैठता ही नहीं है, और दूसरा बात है बहुत गरीब बंदा बहुत तंग है जो रोजगार बाइक राइडर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम लाया जाए ताकि मेहनत कश तबके को रिलीफ मिले और उनका रोजगार मुतासिर ना हो। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। एक्सपोर्टर्स ने यौमिया बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मनफी असरात मरतब हो रहे हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स रोज नए किराए चार्ज कर रहे हैं, जिससे लागत बढ़ रही है। एक्सपोर्टर हफीज सदीकी कहते हैं कि पैदावारी लागत पहले ही पहुंच से दूर है, अब मजीद मुश्किलात हो गई हैं। अगर आज पेट्रोल और डीजल दरामद करें तो 1 हफ्ते लगेगा, मगर रेट हर रोज़ आ रहा है। उनका मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। देखिए, ओवरऑल इंडस्ट्री इस वक्त प्रॉब्लम में है, क्योंकि आपको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की जो इंपोर्ट है वो एक बहुत बड़ा हमारा बिल जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत का है, और उसके चक्कर में जब प्राइस ऊपर नीचे होती है तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत आता है। पाकिस्तान की इन्फ्लेशनरी इंडेक्स में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा वेटेज है। इसके चक्कर में आप देख सकते हैं कि इस वक्त बिज़नेस बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हुआ है, बिकॉज इन अनसर्टेनिटी आ रही है। हम हर दफ़ा बात करते हैं कि बिज़नेस के अंदर ईज़ ऑफ बिज़नेस देनी चाहिए, ईज़ ऑफ बिज़नेस हम नहीं दे पा रहे हैं। हम इंतहाई मुश्किल के अंदर हैं कि अनसर्टेनिटी है। आज
डीजल और पेट्रोल का क्या रेट होगा, मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी, किस तरह हम आगे लेके चलेंगे, ये एक बड़ा ही मुश्किल सिनेरियो बन गया है बिजनेसेस के लिए। और ये किसी भी इकोनॉमी को जो है वो ख़राब करने का ये स्टेप लिया गया है, और ये बिल्कुल ही गलत स्टेप है। थोड़ी सर्टेनिटी हो, 15 दिन पहले होता था फोर्टनाइटली, वो फिर भी होता था कि ठीक है मुझे अगले 2 हफ्ते का पता है कि यार मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी, मेरे इन्फ्लेशन इम्पैक्ट क्या होगा। ये तो रोज़ाना के लिहाज से ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, सोना या आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो मैं पैसे जमा करके ख़रीदता हूँ और फिर मैं उसको इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा हूँ। कराची में आटे की कीमत मुस्तहकम रखने के लिए कमिश्नर कराची का इक़दाम। फ्लोर मिल्स मालिकान की जानब से एक्स मिल आटे के स्टॉल्स पर 125 रुपये फ़ी किलो आटा दस्तयाब है। कमिश्नर कराची तर्जुमान का कहना है कि गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान सरकारी निर्ख पर कायम स्टॉल से 1,61,010 किलो आटे के थैले फ़रोख्त किए जा चुके हैं। देखते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान की रिपोर्ट। कमिश्नर कराची की हिकमत अमली काम कर गई। शहर में आटे की कीमत मुस्तहकम रखने के लिए फ्लोर मिल्स मालिकान के इकदाम। फ्लोर मिल्स मालिकान की जानिब से सरकारी निर्ख पर एक्स मिल आटे की फरोख्त के लिए मुख्तलिफ इलाकों में स्टॉल्स कायम किए गए हैं, जहां आटा 125 रुपए फी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। तर्जुमान कमिश्नर कराची के मुताबिक फ्लोर मिल्स मालिकान अपने स्टॉल पर 10 किलो आटे का थैला 1250 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्ते के दौरान सरकारी निर्ख पर कायम स्टॉल से 1,61,010 किलो आटे के थैले फरोख्त किए जा चुके हैं। कराची में मजमूई तौर पर 92 फ्लोर मिल सरकारी निर्ख पर आटा फरोख्त कर रही हैं। जिला शिरकी की 14 फ्लोर मिल्स ने 223 थैले फरोख्त किए, जबकि जिला गरबी में के स्टॉल से 22 थैले फरोख्त हुए। जिला किमाड़ी में 7 फ्लोर मिल्स के स्टॉल पर 1461 थैले, जिला कोरंगी में 41 मिल्स के स्टॉल पर 4,582 थैले, जबकि जिला वस्ती में 8 फ्लोर मिल्स के स्टॉल पर 2,489 थैले फरोख्त किए गए थे। इसी तरह जिला मलीर में 31 फ्लोर मिल्स के स्टॉल पर 1631 10 किलो आटे के थैले फरोख्त किए गए। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से फ्लोर मिल्स मालिकान को सस्ती गंदम फराहम करने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं, ताकि कराची में आटे की कीमत को मुस्तहकम रखा जा सके। अशरफ खान, सिटी 21। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पाकिस्तानी आम बरतानिया में भी मकबूल। बरतानवी डिप्टी हेड ऑफ मिशन टॉम बिर्च कहते हैं कि बरतानिया में पाकिस्तानी आमों की बड़ी मांग है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ज़राई शोबे में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर टॉम बर्ज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और इस वक्त हम दोनों मौजूद हैं मैंगो डिप्लोमेटिक इवेंट में, और मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स की ज़ेर एहतमाम ये ज़बरदस्त सा मैंगो फेस्टिवल जो है वो सजाया गया है। कहीं पर लंगड़ा, कहीं पर सिंदड़ी, कहीं पर चौसा, ये तमाम तर वेराइटी के जो आम है वो यहाँ पर बासानी दस्तयाब हैं। और क्या खुशबू है, क्या महक है, और इस खुशबू ने, इन जायकों ने बरतानवी सफारतकार को भी अपना गर्विदा बना रखा है। टॉम, मैंगो डिप्लोमेसी is everywhere. So people to people contact we heard a lot, but this is sweet to sweet contact. So sir, what would you like to say? Well, it's everybody loves a mango, and it's really nice to see the fruits of Pakistan's agriculture celebrated here today. I think full credit goes to DG Irfan Samru from the Ministry of Foreign Affairs for hosting me from the British Deputy High Commission, but also my diplomatic colleagues from across Karachi. It's a real pleasure to see everybody and celebrating one of Pakistan's finest exports, which I've been really enjoying. So how much are these mangoes are popular in Britain? Oh yeah, so mango, it's a growing thing. You can get it in milkshakes, you can get it in juice form, you can get it on desserts, and it's pretty popular. And I've been lucky enough to sample mangoes from Pakistan, but also from previous postings in Bangladesh and elsewhere. So it's always nice to compare a mango, but Pakistan's are pretty good. Yeah. What is your favorite dish? You know, as you said that there is a huge variety of juices, of desserts. So what is your favorite? Well, I like a bit of sticky rice and mango. So the way the Thailand embassy tends to do, that's quite good. Yeah. Thank you sir, thank you so much for being with us. डिप्टी हाई कमिश्नर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। जी। ड्रामा अब होगा तमाशा की रिहर्सल जोरों शोर से जारी। स्टेज अदाकार शान से एक बार फिर मुनफरद किरदार में नजर आएंगी। कहती हैं कि ऐसा किरदार निभाऊंगी तो पहले किसी भी फीमेल आर्टिस्ट ने नहीं निभाया होगा। मजीद जानते हैं राहील बेग से। जी राहील, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, जहां पर स्टेज ड्रामा अब होगा तमाशा की रिहर्सल्स की जा रही हैं, जिसमें कराची स्टेज के मारूफ नाम आपको एक साथ नज़र आएंगे। और इस वक्त हमारे साथ ड्रामे की कास्ट और ड्रामे की हीरोइन शान से मौजूद हैं। शान से, क्या कहेंगी, अब होगा तमाशा, इतनी देर से क्या हो रहा था? तमाशा ही हो रहा है, और इस ड्रामे में और तमाशा होगा।
नाम जैसा है काम भी वैसा ही है उसमें, और अली बलोच की डायरेक्शन में है। दानिश बलोच जो है इसमें एज अ राइटर हैं, और जावेद बलोच जो है इसमें एज अ प्रोड्यूसर है, तो शानज़ बलोच जो है इसमें एज अ एक्टर है। तो सारे बलोचों के साथ हो रहा है और बहुत मज़े का ड्रामा है, रियलिटी है। एक सेट पे थिएटर की रिहर्सल पे ही थिएटर है। अच्छा, कि क्या मुश्किलात आर्टिस्टों को हैं, सिचुएशंस क्या किस तरीके से होता है, और बड़ी चीज़ें इसमें यूनिक सी हैं। कोशिश की गई है कि इसमें एक चीज़ मैं भी यूनिक करूं जो किसी ने नहीं की है, वो इस बार फर्स्ट टाइम मैं ही स्टार्ट करूंगी। तो क्या करने जा रही हैं, कुछ अलग वो सरप्राइज है, सरप्राइज। तो जब आप आएंगे और देखेंगे आके, तो मेरे ख्याल से लेडीज़ में करने वाली वाहिद मैं ही होंगी, क्योंकि जब बम ब्लास्ट फायरिंग की ब्लास्ट होती है तो वो भी पहली खातून मैं ही हूँ जो कराची आर्ट काउंसिल में बर्दाश्त करती है, और सबसे ज़्यादा फायर्स और ब्लास्ट मेरे ऊपर क्योंकि वो बेल्ट लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, उससे एक करंट हल्का सा झटका लगता है। और कई बार जो है वो शमीर आई के साथ किया है, तो वाहिद एक मैं आर्टिस्ट हूँ जिसने वो किया है। और अब जो करने जा रही हूँ वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा का करम है कि वो काम भी पहली बार मैं ही करूँगी। उसके बाद स्टार्ट होगा तो फिर हर किस्म की हमारी आर्टिस्ट हैं ये। और 6 अगस्त से आर्ट्स काउंसिल की ये ड्रामा जीनत बनने जा रहा है, जिसकी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। शान से कहती हैं कि इस बार एक बार फिर मुनफरिद अंदाज में स्टेज पर जलवागर होंगी। जी। गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई। वज़ीर बल्दियात ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को 15 दिन की मोहलत दे दी। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह की ज़ेर सदार सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इजलास हुआ, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, लोकल गवर्नमेंट और दीगर अफसरान की शिरकत। वज़ीर बल्दियात ने कहा कि गैर कानूनी तमीरात के हवाले से 15 दिन की मोहलत देते हैं। 15 दिन के बाद किसी भी ऑफिसर की शिकायत आई, डीजी बिला तफरीक एक्शन ले। नासिर शाह ने कहा कि SBCA की इंटेलिजेंस निज़ाम में बेहतरी लाई जाए और रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग रिपोर्ट पेश की जाए। उन्होंने हदायत की है कि गैर कानूनी तमीरात को मस्मार करने के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी जाए। पीपल्स बस सर्विस ने अवामी खिदमत के 4 साल मुकम्मल कर दिए। जदीद, आरामदा और बावकार सफरी सहूलत ने लाखों शहरियों का सफ़र आसान बनाया। सालगिरह की तकरीब में हुकाम ने मनसूबे को मज़ीद वसअत देने की अज़म का इजहार किया। देखते हैं अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। 4 साल, लाखों मुसाफिर, एक कामयाब सफर। पीपल्स बस सर्विस शहरियों के एतमाद की अलामत। महफूज, आरामदेह और बावकार सफर का तसलसल जारी। कराची से शुरू होने वाली पीपल्स बस सर्विस ने कामयाबी के 4 साल मुकम्मल कर लिए। तकरीब में प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ऑपरेशनल डायरेक्टर और दीगर शख्सियात की शिरकत। मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मेहनत, दियानतदारी और अवामी खदमत की अहमियत पर रोशनी डाली और मुलाजमिन की खदमात को सराहा। बरकत मिलती है इखलाक से, बरकत मिलती है सब्र से, बरकत मिलती है दरगुजर से, माफ करने से। ये इदारा आगे जाने के लिए 2 चीजें चाहिए। एक, हमें माफी मांगनी आनी चाहिए और दूसरा, हमें माफी देनी भी आनी चाहिए। ये आई एम सॉरी इनकलाब है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर अब्दुल शकूर और ऑपरेशनल डायरेक्टर मीरजत ने कहा कि पीपल्स बस सर्विस का दायरा सिंध भर में मजीद वसी किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा शहरी मयारी, महफूज और आरामदेह सफरी सहूलत से मुस्तफिद हो सकें। मुस्तकबिल में हम इसी तरह इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर। तो मेरे यही ख्यालात हैं और इंशाअल्लाह ताला नेक ख्वाहिशात के साथ हम इस प्रोजेक्ट को, इस इवेंट को आगे लेके चलेंगे। मैं शुक्रिया के साथ सिर्फ इतना कहूँगा कि इस पूरे सफ़र में हम सब, पूरी टीम जो है वो सबका कमाल है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम रोल है वो ड्राइवर और मैकेनिकल स्टाफ का होता है इसको आगे ले जाने में। पीपल्स बस सर्विस के एक सीनियर ड्राइवर ने भी अपने तजुर्बात शेयर किए और इदारे के साथ अपनी वाबस्ती को एजाज करार दिया। मुश्किलात तो बहुत ज्यादा परेशानी आती है, ये ट्रैफिक की वजह से भी और ट्रैफिक वालों की तरफ से भी बहुत मुश्किलात है हमें। ऐसे बहुत मजीद मुश्किलात है हमें, मगर माशाल्लाह फिर भी हम इसको कवर करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इनसे पेश आते हैं। हुकाम को उम्मीद है कि मुस्तकबिल में ये मंसूबा सिंध के मजीद शहरों तक भी फैलाया जाएगा। कैमरामैन जेजी के साथ अक्सर शाहिद, T21। सरकारी नौकरी नहीं, हुनर ही नौजवानों का असल सरमाया। सूबाई वजीर सईद गनी ने नौजवानों को कामयाबी का नुस्खा बता दिया। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में
सेब टेक की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब में बोले, इंस्टीट्यूट से 5 बरस के दौरान 5000 से जायद ग्रेजुएट्स अपने रोजगार से लग जाएंगे। वीरान इमारत से हुनर के मरकज तक का सफर। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में ज़ेप टेक, जहां 3 साल में 3500 के करीब नौजवानों के हुनरमंद फौज तैयार। इंस्टीट्यूट में ग्रेजुएशन तकरीब में वजीर मेहनत सईद गनी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कहा कि आजम बस्ती में ये इमारत एक जमाने में नशे अफराद की आमाजगाह थी। ज़ेप टेक के इश्तराक से यहाँ पर नौजवानों को हुनर सिखाने का सिलसिला शुरू हुआ। 3 साल के दौरान 3000 से जायद नौजवान हुनरमंद बनकर निकले हैं। हुकूमत सरकारी नौकरियां नहीं दे सकती तो हमने सोचा कि हुनरमंद पैदा किए जाएं। जो तामीरात थी वो शायद इतनी अच्छी नहीं थी, तो इतना खर्चा करने के बाद भी वक्तन फवक्तन इनको इसके ऊपर काम करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है ताकि ये बिल्डिंग ठीक रहे। तो ये 3 साल में हुकूमत सिंध ने जितने पैसे ज़ेप टेक को दिए थे इस इदारे को चलाने के लिए, अगर हम खुद चला रहे होते, सिंध हुकूमत का महकमा खुद चलाता है इसको, तो इससे शायद 2 या 3 गुना ज़्यादा हम इसमें खर्चा कर चुके। तो शायद जो आउटपुट है, जो बच्चे इस तरह से निकल रहे हैं सीख कर, उनकी तादाद भी कम होती है और शायद इतने ज़्यादा बेहतर वो तरबियत भी हासिल नहीं कर सकते। इस मौका पर ज़ेबिस्ट के ज़ेली इदारे ज़ेप टेक की सरबराह वहीदा महसर ने अपने खिताब में कहा कि 3455 तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली है। नौजवान सरकारी नौकरियों के पीछे भागने से बेहतर है कि हुनरमंदी की जानिब तवज्जो दें। अगर हम इस यूथ को स्किल्ड बनाएं तो ये हमारा असासा बन सकते हैं, फिर हम गरीब नहीं रहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जिम्मेदारी है ही है, इससे कोई इनकार नहीं, लेकिन इंडस्ट्री की भी जिम्मेदारी है कि वो अपना, अगर इंडस्ट्री को फ्लोरिश करना चाहते हैं तो सिर्फ वो हमें कोर्स डिज़ाइन कैरिकुलर डेवलपमेंट में मदद ना करें, दे शुड टेक ड्राइविंग सीट ऑफ द टीवेट इंस्टीट्यूट्स। तकरीब में तुलबा और तालिबात में डिग्रियां तफवीज़ की गईं। तुलबा और असातिज़ा ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज जमाली, कराची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जुमेरात को शदीद उतार चढ़ाव के बाद मार्केट मनफी जोन में क्लोजिंग। इंडेक्स 495 पॉइंट की कमी पर बंद। सरमायाकारों की मोहतात, हिकमत अमली और आलमी गैर यकीनी सूरत हाल ने खरीदारी का रुझान दबा कर रख दिया। देखते हैं काविश मेमन की रिपोर्ट। आलमी कशीदगी का असर, तेजी दम तोड़ गई। मंदी ने मार्केट को अपनी लपेट में ले लिया। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, सरमायाकार मोहतात। मार्केट में इब्तिदाई कारोबार में तेजी देखी गई। इंडेक्स 1,76,234 की बुलंदी तक पहुंच गया, तहम बाद में फरोख्त के दबाव ने मार्केट को अपनी लपेट में ले लिया। दोपहर तक 1,74,612 पॉइंट्स की कम तरीन सतह तक गिर गया, मगर इख्तितामी लम्हात में एक बार फिर फरोख्त के दबाव के बायस KC 100 इंडेक्स 495 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,75,547 पॉइंट्स पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक मशरिक वस्ता में जारी कशीदगी, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और सरमायाकारों के मोहतात, हिकमत अमली के बाइस मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। अब क्योंकि अगेन वो सिचुएशन आ गई है, जो अलायंस है वो एक दूसरे पे स्ट्राइक कर रहे हैं, तो मार्केट प्रेशर में 3 दिन से कंटिन्यूसली मार्केट गिर रही है और जो एशियन मार्केट हैं वो भी डाउन है और जो आपकी यूरोपियन मार्केट है वो तो क्रैश हो गई हैं। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो काफ़ी जो है ना वो क्रिटिकल है। कोई भी जो है ना वो डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही कि क्लियर क्या डायरेक्शन है आने वाले दिनों में, क्या जो है ना वो स्टेटस रहेगा इस वॉर को लेके। कारोबार के इख्तिताम पर बेंचमार्क इंडेक्स 124 पॉइंट्स इजाफे से 1,75,927 पर बंद हुआ। गुज़श्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर बेंचमार्क इंडेक्स 124 पॉइंट्स इजाफे से 1,75,927 पर बंद हुआ था। कैमरामैन रिजवान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने पर सोना महंगा और चांदी सस्ती हो गई। बैनुल अक़वामी बिलियन मार्केट में सोने की कीमत $10 इजाफे के बाद $4,050 फी औंस तक पहुंच गई। आलमी मार्केट में इजाफे के बाद मुकामी सराफा बाजार में भी सोने की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ऑल पाकिस्तान सराफा जेमर्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फी तोला सोना $1,000 महंगा होकर $4,27,436 का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत $857 इजाफे के बाद $3,66,457 तक पहुंच गया। दूसरी जानब फी तोला चांदी की कीमत में $76 कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद चांदी $6,215 फी तोला हो गई।